हुए पहले एक समान एक नागरिकता का नारा दिया था, लेकिन अब पहले तो हिंदू मुस्लिम लड़े, उसके बाद अब हिंदुओं को भी लड़ाना की काम कर रही है। ये सरकार की नाइंसाफी है। यूजीसी का जो आपने कानून बनाया है, जब एक समान एक नागरिकता का समान यहाँ पे भारत में सब कुछ चल रहा था, तो ये यूजीसी कानून बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ गई? हमको लगता है था अगर इन्होंने यूजीसी कानून वो करा तो हम 1 तारीख को भारत बंद का ऐलान करते हैं। बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रजनीश जी से बात करूंगा। यूजीसी को लेकर सवर्ण समाज कितना भयभीत, कितना डर क्यों है? ऐसा है, जो ओबी आज यूजीसी के बिल को लेकर के जो आज सड़कों पर सवर्ण समाज है वो भयभीत नहीं है। वो ये दिखाना चाहता है कि SC/ST के बाद ओबीसी को जो शामिल किया गया है वो गलत किया गया है, क्योंकि अब तक वो SC/ST समाज को अगर सताता भी था ना तो वो चीजें मैनेज हो जाती थी, लेकिन अब ओबीसी समाज के साथ अगर अन्याय होगा तो ओबीसी समाज वही डट के लड़ सकता है। इससे वो भयभीत है, बिल से भयभीत नहीं है, ओबीसी समाज से वो भयभीत है, जो हमें लगता है। रही बात सरकार की, तो सरकार को ये करना चाहिए कि जातियों में ना बांटे। अब ये ना कहे कि SC/ST ओबीसी और सवर्ण समाज, ऐसा ना करे, क्योंकि सवर्ण समाज SC/ST और ओबीसी अब एक ही थाली में बैठ के खाना खाता है। और अब वो समय नहीं रहा कि जब जिस बाल्टी में जिस नल में हैंडपंप में पानी SC और ओबीसी भरता था उसमें सवर्ण समाज नहीं भरता था। तो अब उस व्यवस्था खत्म हो गई है। तो कम से कम सरकार इस व्यवस्था को दोबारा लागू ना करे। जहां पर धर्म की बात होती है, जाति हटा दी गई है, वहां पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती है कि जातियों में लोगों को बांटा जाए, भेदभाव और नफरत फैलाई जाए। तो ये ना करें, सबसे पहले तो यही बात है, ताकि ये जो सवर्ण समाज मैदान में है और SC/ST ओबीसी की बात कर रहा है कि उनको शामिल किया गया, हमारे साथ अन्याय होगा। अन्याय किसी के साथ नहीं होना है। आज भी इस बिल में अगर अन्याय किसी के साथ होगा तो SC/ST और ओबीसी के साथ होगा, सवर्ण समाज के साथ नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, आप समझिए, पहले SC/ST के साथ अगर अन्याय होता था तो वो डायरेक्ट थाने जा सकता था, लेकिन अब वो थाने भी नहीं जा सकता इस व्यवस्था के साथ। अब वो सिर्फ समिति में जाएगा, समिति अपनी रिपोर्ट BC को भेजेगी, फिर BC तय करेगा कि ये मामला थाने जाए या ना जाए। तो वो BC तक सिमट के रह जाएगा। पहले वो थाने जाता था, लेकिन अब वो BC के पास जाएगा। न्यायिक व्यवस्था में चीजें नहीं जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल। और अब BC कौन बैठा होगा, आप समझ सकते हैं ना कि BC कौन बैठा होगा। तो अब वो जो ओबीसी SC/ST समाज है वो उसको वहां न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन ओबीसी जो कौम है ना वो लड़ना जानती है, तो वही लड़ेगी, वही फैसला करेगी, न्याय बाद में होगा, लेकिन बाकी चीजें पहले हो जाएंगी। तो इसलिए भयभीत है सवर्ण समाज, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं राजनीति है और बीजेपी ये चाहती है कि जो अभी तक मैसेज बीजेपी के लिए गया है पूरे देश में, प्रदेश में, कि बीजेपी SC/ST और ओबीसी के खिलाफ रही है, अम्बेडकर संविधान के खिलाफ रही है, और अब वो एक मैसेज देना चाहती है पूरे देश को कि नहीं, बीजेपी SC/ST ओबीसी के लिए ओबीसी के साथ है, समर्थन में है, उसके खिलाफ कभी नहीं है। रही सवर्ण समाज की बात, तो सवर्ण समाज बीजेपी का है, उनके साथ रहा है, लेकिन उनके खिलाफत में नहीं है। तो इस तरीके का मैसेज देने का इस बिल से बीजेपी ने प्रयास किया। अगर राजनीति की बात की जाए, लेकिन अगर बिल की बात की जाए तो बिल में मैं फिर यही कहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है जो सवर्ण समाज के खिलाफ है, और ऐसा भी कुछ नहीं है जो SC/ST और ओबीसी के फेवर में है। एक छोटा सा सवाल बता सर, जैसा कि सवर्ण समाज कह रहा है कि ओबीसी SC शामिल होने से उसे डर है, लेकिन बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जहाँ पर सवर्ण समाज ही हावी, तो क्या वो जाति व्यवस्था देख के न्याय होता है? क्या सवर्ण समाज न्याय करता है? आज तक जो शिकायतें मिली वो यही मिली है ना कि सवर्ण समाज ने SC/ST को प्रताड़ित किया है, ऐसी शिकायतें आई हैं, तभी तो सरकार को इस तरह के कदम उठाने पड़े हैं। लेकिन उसमें जो सरकार ने कदम उठाया है उसमें ऐसा नहीं है। हाँ, ओबीसी उसमें शामिल नहीं है, वो सॉरी माफ करिएगा, सवर्ण उसमें शामिल नहीं है। ओबीसी SC/ST के साथ ओबीसी शामिल है, सवर्ण शामिल नहीं है। तकलीफ इतनी है बस, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। उनको लगता है कि अब ओबीसी शामिल हो गया तो अब वो अल्पसंख्यक बचे हैं, थोड़े बचे हैं, तो ऐसे में उनको लगता है कहीं उनके साथ ऐसा ना हो कि जो अब अन्याय हो, क्योंकि ओबीसी भी उसमें शामिल हो गया है तो अब संख्या ज्यादा हो गई है, कहीं जो वो करते थे उल्टा ना हो जाए। उनके साथ बस मतलब कहना पड़ पा रहा है कि कहीं वो जो सवर्ण SC/ST के साथ करता था, अब बैकवर्ड जो मिल करके अब उनके साथ उल्टा न कर दे, तो इसलिए वो दहशत में है, बाकी कोई दहशत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर राजनीति की बात की जाए तो इसमें बीजेपी कहीं ना कहीं एक गेम खेल रही है, और शायद जो विधानसभा आने वाले चुनाव हैं उन तक ये मुद्दा बना रहे, बीजेपी चाहती है, ताकि एक मैसेज जाए कि SC/ST और ओबीसी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और सवर्ण समाज बीजेपी को मालूम कहीं जाएगा नहीं, इतना समाज है वो उन्हीं के साथ रहेगा, इसलिए बीजेपी ओबीसी को साधना चाहती है SC/ST के साथ। यूजीसी एक राजनीतिक हथकंडा, बिल्कुल राजनीतिक हथकंडा है। और उनका मानना यह भी है कि इस बिल से अब जो विपक्ष है ना वो सपोर्ट कर पाएगा, ना उसके खिलाफत जा पाएगा। तो अब इसमें राजनीति भी नहीं कर पाएगा, और एक मैसेज बीजेपी का जा रहा है। तो बीजेपी हमेशा जो भी करती है वो चारों तरफ
अपने देख करके फिर एक नया मैसेज देती है, और शायद वही मैसेज है। तो सारे जो आजकल चर्चा में थे शंकराचार्य एंड फलाने फलाने बहुत सारी चीजें, वो सब खत्म हो गई हैं, और अब सिर्फ यूजीसी और सवर्ण समाज सड़कों पर है। इस तरीके का मैसेज आज पूरे देश को दिया जा रहा है। धन्यवाद। यूजीसी बिल वापस लो, यूजीसी बिल वापस लो।